तो एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले इसके पहले वाला एपिसोड देख लेना, नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और अगर आपने इसके पहले वाला एपिसोड देख लिया तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें सुबारू को दिखाया जाता है जो क्रश के साथ एक डील करने आया होता है। उसमें जो सुबारू होता है वो कह रहा होता है कि अगर तुम मुझे व्हाइट व्हेल और ग्लिच केल्डर्स को मारने में मदद करोगी तो मैं तुम्हें रोजोल डोमेन में जो फॉरेस्ट है उसमें मिलने वाले मैजिकल स्टोन के आधे राइट्स में तुम्हें दे दूंगा। और वहीं पर हमें देखने को मिलता है कि जो ओल्ड मैन विल होते हैं वो व्हाइट व्हेल का नाम सुनने पर बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं। तभी जो क्रश होती है वो सुबारू से कहती है कि सुबारू तुम्हारी दिल तो अच्छी है पर तुम व्हाइट व्हेल को मारने के लिए मेरे पास ही क्यों आए। जिसपे जो सुबारू होता है वो कहने लगता है कि किसी से मुझे पता चला है कि तुम आजकल बहुत ज्यादा आयरन और वेपन खरीद रहे हो, इसलिए मुझे लगा कि अगर मैं तुम्हारे साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा तो तुम मेरी मदद जरूर करोगी। तभी जो क्रश होती है वो सुबारू से पूछते हैं क्या कि तुम्हें व्हाइट व्हेल की लोकेशन कैसे पता, वो भी एग्जैक्ट टाइमिंग के साथ। और ये बात सुनने के बाद जो सुबारू होता है वो अपना स्मार्टफोन के सामने रख देता है, जिसे देख के वो लोग शौक हो जाते हैं कि ये चीज है क्या। तभी जो सुबारू होता है उन्हें बताता है कि ये मीडिया है जो मुझे महाबीज के बारे में बताता है। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाई देता है जब सुबारू के ऊपर व्हाइट व्हेल ने अटैक किया था, तब सुबारू की जो नजर थी उसके स्मार्टफोन पे जाती है, जिसकी वजह से उसे करेक्ट टाइम पता चलता है। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाई देता है जहाँ पे जो क्रश होती है वो सुबारू की बातों का यकीन कर लेती है। जिसपे जो सुबारू होता है वो कहता है कि तुम मेरी बातों का इतने आसानी से यकीन कर रही हो। जिसपे जो क्रश होती है वो कहती है कि मेरे पास विंड रीडिंग एबिलिटी है और इस एबिलिटी से होता ये है कि अगर मैं किसी से बात करती हूँ और सामने वाला मुझसे झूठ बोलता है तब उसके सामने से एक हवा निकलती है और मैं उसे देख सकती हूँ, और तुम्हारे सामने से हवा नहीं निकली, इसका मतलब तुम सच कह रहे हो। फिर जो सुबारू होता है वो कहता है कि तो फिर क्या मैं इस डील को पक्की समझूं। जिसपे जो क्रश होती है वो कहती है कि मैंने कहा कि तुम सच कह रहे हो, ना कि ये कहा कि मैं डील पक्की कर रही हूँ। और उसी वक्त वहाँ पे एनास्टेशिया और रसल फेलो आते हैं। तभी जो एनास्टेशिया होती है वो कहने लगती है कि अगर बात व्हाइट व्हेल की है तो हम भी तुम्हारी मदद करेंगे। फिर जो रसल फेलो होता है वो कहने लगता है कि इस डील में हमें जो मैजिक स्टोन मिलने वाला है वो आप ही के नाम से इस कैबिनेट में फेंकेंगे लेडी क्रश, तो मुझे लगता है कि ये डील बिल्कुल सही है। तभी सुबारू क्रश से कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारे पास ना करने के लिए कोई भी रीजन नहीं है, तो मुझे लगता है कि तुम्हें ये डील कंफर्म करनी चाहिए। और वहीं पर जो क्रश होती है ये सारी बातें सुनने के बाद सुबारू के साथ डील कर लेती है। क्यों जो क्रश होती है वो एनास्टेशिया और रसल से पूछती है कि क्या तुम्हें यहाँ पे सुबारू ने बुलाया था। जिसपे एनास्टेशिया कहती है कि मुझे इस नीले बालों वाले लड़की ने बुलाया था और मुझे ये डील थी वो जो सही लगी थी इसलिए मैं यहाँ पे आई थी, और वैसे अगर तुम्हें मेरी और मदद लगी तो मुझे बुला लेना। और ऐसा कहके वहाँ से चली जाती है। उसके बाद जो सुबारू होता है वो रसल से कहता है कि जब ये सब कुछ सेटल हो जाएगा तब मैं तुम्हें अपना मीटर दे दूंगा। तभी जो क्रश होती है वो कहती है कि इसका मतलब तुमने पहले से सब कुछ प्लानिंग करके रखा था, तुम काफी ज्यादा चालाक हो नाश्ते की सुबारू। तभी हमारा जो ओल्ड व्हील होता है वो सुबारू के पास आता है और उसके सामने झुके उसे थैंक्स कहता है। फिर वो आगे कहने लगता है कि तुमने इस ओल्ड मैन की इच्छा को पूरा करने का मौका दिया है। मेरा नाम विलियम वेलेस्टेरिया है और जो वेलेस्टेरिया नाम है वो मुझे अपने वाइफ से मिला है जो एक मास्टर सोल्डमैन थी और उसे इस व्हाइट व्हेल ने मार दिया था, पर तुम्हारी वजह से इतने सालों बाद मुझे उस व्हाइट व्हेल से बदला लेने का मौका मिला। तुम्हारा शुक्रिया नाश्ते की सुबारू। और फिर हमें देखने को मिलता है बहुत सारे जो सोल्जर होते हैं वो व्हाइट व्हेल के साथ फाइट करने के लिए तैयार हो रहते हैं। और तभी जो फेलिस होता है वो सुबारू से कहता है कि इन लोगों के चेहरे को देखो, इनके चेहरे को देखने का साफ पता चलता है कि ये लोग व्हाइट व्हेल को कितना हेट करते हैं, खास करके ऑर्मर व्हील। जिसपे सुबारू कहता है कि ऑर्मर व्हील में ये बताया था कि व्हाइट व्हील ने उसकी वाइफ को मार दिया था। जिसपे जो फेलिस होता है वो कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, पर तुम आप जाके सो जाओ क्योंकि तुम हमारी कोई मदद नहीं कर सकते। और ये बात सुनने को सुबारू होता है वो चिढ़ जाता है और फेलिस को चुप रहने के लिए कहता है। और उसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो सुबारू होता है उसे एक ड्रैगन चूज करने के लिए कहा जाता है। और वहीं पे जो सुबारू होता है वो एक ड्रैगन के पास आके याद करता है कि ऐसा सेम ड्रैगन एमएलए के पास भी था। और वहीं पे जो सुबारू होता है वो उस ड्रैगन को चूज करता है और वहीं पे जो ड्रैगन होता है वो सुबारू से टेम भी हो जाता है। और वहीं पे जो फेलिस होता है वो शौक हो जाता है क्योंकि उस ब्रीड का ड्रैगन जो होते हैं आसानी से टेम नहीं होते, पर सुबारू ने ये 2 मिनट में कर दिया। और उसके बाद जो राम और सुबारू होते हैं वो एक हॉल में आते हैं जहाँ पे बहुत सारे सोल्जर होते हैं। तभी एक पीस आता है और वो सुबारू के सिर पे हाथ रखता है और कहता है कि हे बच्चे तुम वही हो ना जिसके बारे में मेरी माई लेडी ने मुझे बताया था। तभी जो सुबारू होता है वो उससे कहता है कि क्या तुम एनास्टेशिया की टीम से हो। जिसपे वो बीस्ट कहता है कि हाँ मैं उसी की टीम से हूँ और मेरा नाम रिकार्डो है, ये बात याद रखना। ऐसा कहने के बाद वहाँ से चले जाता है। और तभी वहाँ पे क्रश आती है और वो सुबारू से कहती है कि वो एनास्टेशिया के टीम का लीडर है और उसका नाम रिकार्डो है। जिसपे सुबारू कहता है कि हाँ उसने मुझे बताया था, और वैसे क्या आप भी लड़ने वाले हो। जिसपे जो क्रश होती है वो कहती है कि हाँ मैं भी लड़ने वाली हूँ, पर मैं एक चीज देख के शौक हूँ क्योंकि तुम भी लड़ने वाले हो। जिसपे सुबारू कहता है कि मैं भी लड़ने वाला हूँ क्योंकि मेरे पास एक ऐसी एबिलिटी है जिसकी वजह से जो महाबीस्ट है वो मेरी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तभी जो क्रश होती है वो कहती है कि तुम्हारे आंखों के सामने से हवा नहीं गई, इसका मतलब तुम सच कह रहे हो। पर तभी सुबारू के सामने बहुत सारे सोल्जर रहते हैं और वो सब टैंक से के वहां से चले जाते हैं। तभी जो क्रश होती है वो सुबारू को बताती है कि ये भी ऑलमर विल की जैसी है, इन्होंने भी अपने करीबी को खोया है और तब से लेकर आज तक वो अपना वादा लेना चाहते हैं। उसके बाद जो क्रश होती है वो सारे सोल्जर के सामने स्पीच देने लगती है और वो कह रही होती है कि काफी सालों पहले जब उस विच
जिसने उस व्हाइट व्हेल को बनाया था, उस साल से उस व्हाइट व्हेल ने हमारे काफी सारे करीबियों को मारा है। पर अब फाइनली हमें मौका मिल चुका है उस व्हाइट व्हेल से अपना बदला लेने के लिए। क्या तुम सब तैयार हो? और वहीं पे जो सारे सोल्जर होते हैं इस बात पे काफी ज्यादा जोर से हाँ कहते हैं। और उसके बाद हमें देखने को मिलता है जो सभी लोग होते हैं वो फ्यूनल ट्री के पास जा रहे होते हैं। और तभी हमें देखने को मिलता है जो मिमी होती है वो सुबारू के पास आती है और वो उसे बताती है कि इससे मिलो, ये मेरा भाई है और इसका नाम है हितारो। और फिर जो हितारो होता है वो सुबारू से कहता है कि मुझे तुमसे मिलकर बहुत ज्यादा खुशी हुई, जिस पर सुबारू कहता है कि मुझे भी खुशी हुई। और तभी सुबारू के पास रिकार्डो आता है और वो उससे कहता है कि हे बच्चे कैसा है तू? जिस पर सुबारू कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, पर तुम अपना ध्यान रखना। जिस पर रिकार्डो कहता है कि हाँ ठीक है। ऐसा कहने के बाद वो दूसरे बंदे के पास जाता है और उससे बातें करने लगता है। और फिर हमें देखने को मिलता है कि फाइनली वो फ्यूनल ट्री के पास पहुंच चुके होते हैं। और फिर हमें रात का सीन दिखाता है जहाँ पे जो सुबारू और रैम होते हैं वो ओल्ड मैन विल के पास आते हैं, जहाँ पे सुबारू कह रहा होता है कि ओल्ड मैन विल मुझे फेलिस ने बताया था कि तुम्हारी वाइफ के बारे में। तभी ओल्ड मैन विल कहते हैं कि हाँ मैं उसे बहुत ज्यादा पसंद करता था, पर जो व्हाइट व्हेल है उसने उसे मार दिया। वो स्वॉर्ड से ज्यादा फूलों को पसंद करती थी, पर जो उसकी स्वॉर्ड थी उसने उसका पीछा नहीं छोड़ा, इसलिए उसे अपनी स्वॉर्ड चूज करनी पड़ी और वो बन गई मास्टर स्वॉर्डमैन। मैंने उससे कहा था कि जब हम दोनों की शादी हो जाएगी तब तुम्हें अपने मास्टर स्वॉर्डमैन का टाइटल हटाना होगा, पर उसकी जो स्वॉर्ड थी वो उसे ऐसा करने से नहीं दे रही थी और एंड एंड वो व्हाइट व्हेल से मारी गई। खैर जो भी हो, पर तुम्हारी वजह से सुबारू अब मैं इस व्हाइट व्हेल से अपना बदला ले सकता हूँ और मैं तुम्हारी वजह से मैं अपने वाइफ की ग्रेव को विजिट कर सकता हूँ या शायद मैं उसे मिल भी सकता हूँ। तभी सुबारू कहता है कि नहीं, आप अपने वाइफ के कब्र को प्राउडली विजिट कर पाएंगे। और उसके बाद हमें देखने को मिलता है वो सब लोग तैयार रहते हैं और तभी सुबारू के फोन का अलार्म भी बजने लगता है और अलार्म को सुनने के बाद जो क्रश होती है वो कहने लगती है कि तैयार हो जाओ, वो कभी भी आ सकती है। और वहीं पर जो सारे सोल्जर होते हैं वो तैयार रहता है, पर थोड़ा टाइम बीतने के बाद भी व्हाइट व्हेल नहीं आती, इससे जो क्रश होती है उसे सुबारू की बात पे शक करने लगता है। और तभी एक सोल्जर होता है वो कहने लगता है कि वो आ चुकी है। तभी हमारी जो क्रश होती है वो मून की तरफ देखती है जहाँ पे होती है व्हाइट व्हेल जो उनकी तरफ ही आ रही होती है। और तभी जो व्हाइट व्हेल होती है वो क्रश के पास से जाती है, जिसकी वजह से जो क्रश होती है वो थोड़ी सी नर्वस हो जाती है। पर तभी जो रैम होती है उस व्हाइट व्हेल के ऊपर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से जो क्रश होती है उसके अंदर हौसला आ जाता है और वो अपने सारे सोल्जर्स को सुबारू और रैम का फॉलो करने के लिए कहती है। और उसकी वजह से सारे सोल्जर्स होते हैं वो रैम और सुबारू को फॉलो करने लगते हैं। और यहाँ पे एपिसोड 19 खत्म होता है और शुरू होता है एपिसोड 20, जहाँ पे हमें एक लड़के को दिखाई देता है जो अपनी स्वॉर्ड प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी वो एक लड़की को देखता है और उससे कहता है कि आखिर तुम हो कौन और यहाँ पे क्या कर रही हो? और तभी जो लड़की होती है उस लड़के को पास बुलाती है और उससे कहती है कि क्या तुम फूलों को पसंद करते हो, क्या तुम्हें वो अच्छे लगते हैं? पर तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है ओल्ड मैन विल को जो ये सब याद कर रहे होते, यानी कि हम लोगों ने जिन लोगों को देखा था वो ओल्ड मैन विल और उसकी वाइफ थी। और तभी हमें क्रश को दिखाया जाता है जो सारे सोल्जर्स को व्हाइट व्हेल के ऊपर अटैक करने के लिए कहती है। और क्रश की बात सुनने के बाद जो सारे मैजिशियन होते हैं वो एक मशीन की मदद से व्हाइट व्हेल के ऊपर अटैक कर देते हैं और इस अटैक की वजह से व्हाइट व्हेल को काफी ज्यादा डैमेज हो जाता है। तभी जो रैम होती है वो सुबारू से कहती है कि सुबारू अपनी आंखें बंद कर लो क्योंकि वो नाइट विजन चालू करने वाले हैं। और रैम की बात सुनने के बाद सुबारू अपनी आंखें बंद कर लेता है, उसके बाद वो अलग नाइट विजन चालू कर देते हैं जिसकी वजह से सभी तरफ रोशनी हो जाती है। और तभी हम लोग व्हाइट व्हेल का पूरा क्लियर लुक देख पा रहे होते हैं। तभी जो सुबारू होता है वो कहने लगता है कि अब हमें अपना प्लान शुरू करना चाहिए। और ऐसा कहने के बाद जो सुबारू और रैम होते हैं वो भागने लगते हैं और उनके पीछे व्हाइट व्हेल भी लग जाती है। और तभी जो क्रश होती है वो व्हाइट व्हेल के ऊपर अपने स्वॉर्ड से अटैक कर देती है। तभी रैम सुबारू को बताती है कि ये लेडी क्रश की स्किल है जो 100 बंदों के अटैक के बराबर है। तभी हमें देखने को मिलता है जो व्हाइट व्हेल होती है वो क्रश की तरफ आ रही होती है। तभी जो क्रश होती है वो सभी को अलग होने के लिए कहती है, नहीं तो हम लोग मारे जाएंगे। और क्रश की बात सुन के सब लोग अलग हो जाते हैं और जो ओल्ड मैन विल होते हैं वो व्हाइट व्हेल के सामने आ जाते हैं और उससे कहने लगते हैं कि पूरे 14 साल से मैंने इस पल का इंतजार किया, पर अब मुझे मौका मिला तुम्हें मारने का। और ऐसा कहने के बाद वो एक जंप करते हैं और व्हाइट व्हेल के ऊपर अटैक कर देते हैं और ओल्ड मैन विल व्हाइट व्हेल को काफी बड़ा कर देते थे और उसके बाद वो नीचे उतर जाते हैं। तभी जो रिकार्डो होता है वो व्हाइट व्हेल के ऊपर अटैक कर देता है और मिमी उसका भाई भी व्हाइट व्हेल के ऊपर अटैक कर देते हैं। और तभी वो लोग क्रश को भी इशारा कर देते हैं और तभी जो क्रश होती है वो सारे मैजिक यूजर्स को अटैक करने के लिए कहती है। और क्रश की बात सुनकर जो सारे मैजिशियन होते हैं वो व्हाइट व्हेल के ऊपर फायर अटैक कर देते हैं और वो सीधा जाके व्हाइट व्हेल को लगता है और काफी बड़ा धमाका होता है। और वहीं पर सुबारू को लगता है कि उन्होंने व्हाइट व्हेल का काम खत्म कर दिया, पर हमें देखने को मिलता है कि वो जो व्हाइट व्हेल होती है वो अभी भी जिंदा होती है। तभी जो रिकार्डो होता है वो कहने लगता है कि लगता है हमें प्लान बी शुरू करना पड़ेगा। ऐसा कहने के बाद वो व्हाइट व्हेल के ऊपर अटैक कर देता है। तभी सुबारू के पास फेलिस आता है और वो उससे कहता है कि अब मेरे पास भी कोई अटैक नहीं है, मैं भी तुम्हारे जैसा आप यूजली बन चुका हूँ। जिस पे सुबारू कहता है कि ऐसा मत करो, तुम्हारे पास हीलिंग मैजिक है, तुम बस अपना काम अच्छे से करना,
और तभी हमें ओल्ड मैन विल को दिखाई देता है जो व्हाइट व्हेल के ऊपर अटैक करते ही जा रहे होते हैं। तभी वो उसके आंख में भी अटैक कर देते हैं, पर तभी जो ओल्ड मैन विल होते हैं वो नीचे गिरने लगते हैं। पर जो रिकार्डो होता है वो अपनी तलवार का यूज करके फिर से व्हाइट व्हेल के पास भेज देते हैं। पर इस बार जो ओल्ड मैन विल होता है वो व्हाइट व्हेल की पूरी आंख निकाल देता है और तभी जो ओल्ड मैन विल होते हैं वो नीचे उतर कर व्हाइट व्हेल की पूरी आंख को उठा लेते हैं। और वहीं पर हमें देखने को मिलता है कि जो व्हाइट व्हेल होती है वो काफी ज्यादा गुस्से में होती है और उसके बॉडी पे बहुत सारे छेद आ जाते हैं और उस छेद में से बहुत सारा मिस्ट निकलने लगता है और उसकी वजह से हर तरफ कोहरा ही कोहरा हो जाता है। और वहीं पे जो रैम होती है वो कहती है कि हमें जल्दी करनी होगी, ऐसा कह के वो अपना ग्राउंड को भगाने लगती है। और वहीं पर सुबारू को बहुत सारे लोगों की चिल्लाने की आवाज आ रही होती है जो इस मिस से वजह से मर रहे होते हैं। और तभी सुबारू और रैम की तरफ एक मिस का अटैक आता है, पर जो रैम होती है उसे डॉज कर लेती है। और तभी जो क्रश होती है वो अपनी स्वॉर्ड को स्विंग करती है जिसकी वजह से आसपास का जो कोहरा होता है वो हट जाता है। और तभी क्रश के पास कुछ सोल्जर आते हैं। फिर जो क्रश होती है उनसे पूछते हैं कि कितने लोग मारे गए, जिसमें से एक कहता है कि मेरे क्रू से 12 और दूसरा कहता है कि मेरे क्रू से 14। तो क्रश उनसे पूछती है कि कौन कौन, तो वो लोग कहते हैं कि हमें याद नहीं। और ये सारी बातें सुनने के बाद जो सुबारू होता है उसे याद आता है कि किस तरह से ऑटो ने भी कहा था कि उसे हम याद नहीं। और वहीं पर हमारा सुबारू समझ जाता है कि इस मिस से जो भी मरता है उसकी यादें किसी के पास नहीं होती। और तभी जो व्हाइट व्हेल होती है वो बहुत ज्यादा अजीब तरह से चिल्लाती है जिसकी वजह से जो लोग होते हैं उनको पता नहीं क्या होने लगता है, वो अपने आप को ही नोचने लगते हैं। और वहीं पर जो रैम होती है उसे भी इस चीज से इफेक्ट हो रहा होता है। और वहीं पर जो सुबारू होता है वो रैम से पूछता है कि आखिर तुम्हें क्या हो रहा है। रैम सुबारू को बताने लगते हैं कि ये बिल्कुल मामा सिकनेस जैसा है जो सीधा दिमाग पर इफेक्ट करता है। और वहीं पर सुबारू जो होता है वो नोटिस करता है इससे कुछ लोगों का इफेक्ट नहीं हो रहा होता है, जिसपे सुबारू समझ जाता है कि ये सब पे इफेक्ट नहीं करता। और वहीं पर जो फ्रीज होता है वो सभी को हिल कर रहा होता है। तभी जो सुबारू होता है वो कहने लगता है कि आप मुझे करना ही होगा। ऐसा कहने के बाद वो रैम से कहता है कि रैम मैं तुम्हें एक खतरनाक जगह पे लेके जाने वाला हूँ। तभी रैम कहते हैं कि कोई बात नहीं। और ये बात सुनी हुई जो सुबारू होता है वो रैम को अपने साथ लेके कहीं पे जाने लगता है। और वहीं पर जो क्रश होती है वो कहती है कि जो लड़ाई कर सकते हैं वो लोग उनके पीछे जाओ। और वहीं पर जो सुबारू होता है वो कहता है कि मैं मर के जिंदा वापस। और जैसे ही सुबारू ऐसा कहता है कि उसके इर्द गिर्द बहुत ज्यादा काला कोहरा आने लगता है और उसके पीछे कोई आता है। पर थोड़ी देर बाद सब कुछ ठीक हो जाता है, पर इस बार कोई भी नहीं मरता क्योंकि सुबारू सिर्फ आधी लाइन कही होती है। तभी जो रैम होती है वो कहने लगती है कि सुबारू तुम्हारे अंदर से काफी ज्यादा विच की सेन आ रही है। और तभी जो व्हाइट व्हेल होती है वो सुबारू और रैम के पीछे लग जाती है। और जो व्हाइट व्हेल होती है उनके सामने मुंह खोल के खड़ी होती है जिसे देख के सुबारू शॉक हो जाता है। पर जो रैम होती है अपने आइस मैजिक का यूज करके उनसे डॉज कर लेती है। और वहीं पर वो दोनों देखते हैं कि जो व्हाइट व्हेल होती है उनके साइड में होती है। और वहीं पर सुबारू समझ नहीं पाता क्योंकि वो इतनी फास्ट ट्रैवल कैसे कर रही है। और वहीं पर व्हाइट व्हेल कुछ करती है उससे पहले जो ओल्ड मैन विल और रिकार्डो होते हैं वो सुबारू को बचा लेते हैं। और वहीं पर जो मिमी और उसका भाई होता है वो व्हाइट व्हेल के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। और वहीं पर ओल्ड मैन विल और रिकार्डो होते हैं वो व्हाइट व्हेल के जिन होल में से जो स्मोक निकले उन ओपनिंग को डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं। और ऐसा करने के बाद वो दोनों अपने ग्राउंड के ऊपर बैठ जाते हैं और फिर वो कहने लगती है कि अब शायद कोहरा कम हो जाएगा। और वहीं पर सभी लोग नोटिस करते हैं कि सब कुछ अब शांत हो चुका है। पर तभी ओल्ड मैन विल कहते हैं कि वो ऊपर से आ रहा है, सब लोग यहाँ से हट जाओ। और ओल्ड मैन विल की बात सुनने के बाद सभी लोग हट तो जाते हैं, पर जो ओल्ड मैन विल होते हैं वो खुद टाइम पे नहीं हट पाते जिसकी वजह से वो अपने ग्राउंड से गिर जाते हैं। और तभी जो ओल्ड मैन विल होता है एक फ्लावर को देखने लगते हैं। तभी जो सुबारू होता है वो उनसे कहता है कि वहाँ से हट जाइए। और हमें देखने को मिलता है जो व्हाइट व्हेल होती है वो ओल्ड मैन विल को खाने ही वाली होती है। और तभी जो ओल्ड मैन विल होते हैं वो अपने पास को याद करते हैं जहाँ पे जो लाल बाल वाली लड़की होती है वो कह रही होती है कि मेरा नाम तेरेशिया है और तुम अपने साथ एक स्वॉर्ड क्यों रखती हो। जिसमें ओल्ड मैन विल कहते हैं कि मुझे स्वॉर्ड ही अच्छा ऑप्शन लगता है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। जिसपे तेरेशिया कहती है कि इसका मतलब तुम एक नाइफ हो। और हमारा जो ओल्ड मैन विल होता है वो हाँ में जवाब देता है। और फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है एक जलते हुए मेंशन को जिसके सामने हमारा ओल्ड मैन विल गिरा होता है और उसके आसपास बहुत सारे डीमन भी होते हैं। और वहीं पर हमारा ओल्ड मैन विल पूरी होप ही खो चुका होता है। तभी एक डीमन उसे मारने वाला होता है कि तभी एक पर्सन आके उन सारे मॉन्स्टर्स को मार देती है और वो पर्सन तेरेशिया होती है। और वहीं पर ओल्ड मैन विल उसे देख रहे होते हैं। और अगले सीन में दिखाया जाता है जो ओल्ड मैन विल होते हैं वो तेरेशिया के ऊपर अटैक कर देते हैं और वो कहता है कि तुम मास्टर सोर्समैन तेरेशिया वेनेस्टेरिया हो और वो कहता है कि तुम्हें स्वॉर्ड नहीं पकड़नी चाहिए। ऐसा कहकर वो उस पर फिर से अटैक करता है, पर जो तेरेशिया होती है वो ओल्ड मैन विल के पेट पे किक कर देती है जिसकी वजह से ओल्ड मैन विल होता है काफी ज्यादा दर्द होने लगता है। तभी जो तेरेशिया होती है वो कहने लगती है कि अब मैं यहाँ पे कभी नहीं आऊंगी, ऐसा कहकर वो जाने लगती है। और वहीं पर जो ओल्ड मैन विल होते हैं वो कह रहे होते हैं कि तुम्हें कभी स्वॉर्ड नहीं पकड़नी चाहिए, तुम एक लड़की हो मास्टर स्वॉर्डमैन। और फिर हमें प्रिजन का सीन दिखाता है जहाँ पे जो व्हाइट व्हेल होती है वो ओल्ड मैन विल को खा जाती है। और वहीं पे जो सुबारू होता है इस चीज को देखकर काफी शौक होता है। तभी जो रिकार्डो होता है वो सुबारू से कहता है कि तुम दोनों को ध्यान देना चाहिए, ऐसा कहकर उनको धक्का दे देता है। तभी रिकार्डो के ऊपर व्हाइट व्हेल अटैक कर देती है। सुबारू ये देख के काफी शौक होता है कि व्हाइट व्हेल इतने फास्ट ट्रैवल कैसे कर रही है। पर तभी जो सुबारू होता है जब ऊपर देखता है तो वो देख के काफी शौक होता है क्योंकि वहाँ पे एक नहीं तीन व्हाइट व्हेल होती है। तो इसी के साथ एपिसोड 20 यही पे खत्म होता है। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए आप सभी को सायोनारा।